प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहार्य अध्याय 2 बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 2B है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद दिया है हमारा x² माइनस 4 करीब 3x प्लस 3 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आ जाएंगे हम हल में, हमें मिलेगा हल में हमें क्या करना है, पहले समीकरण उतार लेना है। यानी x² माइनस 4 करनी में 3x और प्लस 3 दिया है, ये बराबर 0 करके इसकी तुलना करेंगे। ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब तुलना करके हम a बराबर निकाल लेंगे। a बराबर 1 होगा, क्योंकि x² के स्थान पर x² है तो a बराबर 1। b बराबर हो जाएगा माइनस 4 करनी में 3 और c बराबर मिल जाएगा 3। अब सूत्र होता है हमारा कि मूलों का योगफल। सूत्र हमारा है कि मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। यानी यही बराबर, तो माइनस 4 करनी में 3 बटे a का मान 1 है, तो हमें मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, उत्तर आया 4 करनी में 3। फिर आगे आएंगे, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अब यहाँ पर मिलेगा हमें c का मान मिल जाएगा 3 और a का मान 1 मिलेगा, तो बराबर 3, अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3 हो गया। अब हमें जो मान निकालना है वो मान है, हमारा मान निकालने के लिए दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इसी का मान निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अलग हमें मालूम है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अलग मालूम है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से हम आएंगे तो मिल जाएगा 4 करनी में 3 और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ से मिल जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब दोनों में हमारा हम चाहें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं। जो हमारा मान होगा अगर कुछ कॉमन है तो वह कॉमन लिया जा सकता है। तो आगे दिया है हमारा तो यहाँ पर चाहे तो करनी में 3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो ये बना है 4 करनी में 3 माइनस 3 को हम करनी में 3 गुणे करनी में 3 लिख सकते हैं। तो यदि हम दोनों में से करनी में 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 4 करनी में 3 और जब हमने करनी में 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमें मिल गया करनी में 3 कॉमन, तो बचा क्या 4 माइनस करनी में 3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिया है हमारा कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हों तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। इसमें भी आएंगे हम हल में हमें क्या मिलेगा, समीकरण लिखेंगे। 2x² माइनस 7x है प्लस 3 बराबर 0 की तुलना करेंगे। किससे करना है, x² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर माइनस 7 मिलेगा, c बराबर 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो दोनों मूल है, यानी सूत्र हमारा है मूलों का योगफल। सूत्र मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर होता है माइनस b/a।
तो मूल हमारा अल्फ़ा बीटा होता था, तब मिलता था -b/a। यहाँ मूल हमारा एक दे दिया है p है और एक दे दिया है हमारा q है। तो अल्फ़ा के स्थान पर हम लिखेंगे p + q बराबर -b/a। b का मान यहाँ से लिखेंगे तो -7 होगा और a का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, तो बराबर बन जाएगा 7/2। फिर आगे आ जाएंगे मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल ये बराबर होता है c/a, अर्थात यहाँ मूल pq हैं तो p × q बराबर c/a। और c का मान यहाँ से हमें मिलेगा 3, a का मान 2 मिलेगा, तो ये बन गया 3/2। दोनों मान मिल गए। अब हमें मान निकालना है किसका? मान निकालना है हमें p² और +q² का मान। इस मान को निकालने के लिए हम आएंगे p + q का होल स्क्वायर करेंगे, तो सूत्र होता है p² + q² + 2pq। चूँकि हमें मान इसका निकालना है तो ये पक्षांतर होगा, तो बन जाएगा p² + q² बराबर हो जाएगा यानी p + q का होल स्क्वायर, और ये प्लस है माइनस बनेगा 2pq। अब यही मान यहाँ रखेंगे तो हमें मिल क्या जाएगा, यानी p + q का होल स्क्वायर -2pq बनेगा। अब हमें p + q का मान यहाँ से मिलेगा 7/2, तो ये मिला 7/2 का होल स्क्वायर और -2 गुणे pq का मान मिला यहाँ से 3/2, तो ये बन गया 7 × 49 2 दूनी 4, और ये मिल गया यहाँ, इससे ये कट जाएगा तो -3 बचा। फिर ये गुणा करेंगे 7 × 49 और 4 × 12 और /4। 49 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 37/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 6। तो 6 में दे दिए हैं कि यदि बहुपद 2x² + 11x - 4 के शून्यक m और n हो तो m/n + n/m का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी आएंगे हम हल, तो हल में हमें क्या मिलेगा, समीकरण उतारेंगे तो 2x² + 11x - 4 हो गया बराबर 0 की तुलना, फिर वही हम करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, यानी तुलना हमें इसी से करना है। अब तुलना करने के बाद हम a बराबर यहाँ पाएंगे 2, क्योंकि x² के स्थान पर x² है तो ये 2a के स्थान पर हो जाएगा। b बराबर 11 होगा, c बराबर -4 मिल जाएगा, अर्थात ये वाला मान हमारा c का होगा। x के स्थान पर x है तो ये हमारा b का मान होगा और ये हमारा a का मान हो जाएगा। अब अगला काम है मूलों का योगफल यानी सूत्र। तो सूत्र है हमारा कि मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -p/a। अल्फ़ा के स्थान पर यहाँ m और बीटा का स्थान पर n दिया है तो बनेगा m + n -b/a। तो -b का मान 11 और a का मान 2। फिर आएंगे मूलों का गुणनफल m × n बराबर होगा c/a। अब यहाँ मिल जाएगा तो c का मान मिलेगा यहाँ से -4 और a का मान 2 है तो काट देंगे तो -2 आएगा, तो यही 2 मान मिले। अब हमें जो मान निकालना है वो मान निकालना है हमें, यानी m/n प्लस है n/m।
तो यहाँ आ जाएंगे तो तिर्यक हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपान बन जाएगा m इंटू एन। अब ऊपर जैसे हमने पीछे पाया था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर मिला था, वैसे ये बन जाएगा m प्लस एन का होल स्क्वायर। अब अगर इसको तोड़ते हैं तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2m बनेगा। 2m ज़्यादा हो रहा है तो वही 2m हम क्या करेंगे, घटा देंगे और नीचे हमारा m बचा हुआ है। अब यहीं पर मान रखना है क्योंकि हमें m प्लस एन m इंटू एन दो ही मान मालूम हैं। तो m प्लस एन का मान है -11/2। तो ये मान हम रखेंगे -11/2 का होल स्क्वायर। फिर आगे मिल जाएगा -2 का मान है -2 यहाँ से, और नीचे भी मिल जाएगा -2। ये हो गया 11 में 121/2 दूनी 4 मिला और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 दूनी 4 और नीचे -2 मिला। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 121 प्लस 4 चौक 16/4 हो जाएगा। यहाँ /1 लिखकर 1 ऊपर ले जाएंगे और -2 नीचे हो जाएगा। अब अगला काम है हमारा जोड़ना, तो 6 और 1 मिल के 7 हो जाएंगे, 2 और 1 मिल के 3 हो जाएगा और 1 होगा। नीचे 4 दूनी 8 बन जाएगा और माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, -137/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जाएंगे प्रश्न संख्या 7 के पास। तो प्रश्न संख्या 7, अगला प्रश्न संख्या 7 है, दे दिया है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। इसमें भी आ जाएंगे हम हल। तो हल में क्या मिलेगा, सबसे पहले समीकरण मिलेगा x² - 3 बराबर 0 करके मूल ज्ञात करना है। तो बनेगा x² कर्ण में 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे a² - b² का। हमारा जो सूत्र लगेगा वो है a² - b² बन जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे मिल जाएगा a माइनस b। इसी सूत्र को लगाना है। तो यहाँ मिल जाए एक ब्रैकेट में x प्लस कर्ण में 3 और दूसरे में मिल जाएगा x माइनस कर्ण में 3। अब पहला 0 करेंगे यानी x प्लस कर्ण में 3 बराबर 0। यदि यह माना जाएगा तो हमें मिलेगा x बराबर माइनस कर्ण में 3। अब दूसरा 0 यदि करते हैं तो पुनः यदि यानी x माइनस कर्ण में 3 बराबर 0, तो हमें मिल जाएगा यहाँ x बराबर हो जाएगा यानी प्लस करके कर्ण में 3, यानी 2 मान हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमारे शून्यक मिलेंगे तो बन जाएगा शून्यक में क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा कर्ण में 3, दूसरा माइनस कर्ण में 3। इसमें से एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा। अब आगे आएंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है, यानी सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए हमारा मिलेगा मूलों का योग। तो मूलों का योग बराबर अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ आएंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, चाहे दोनों एक साथ मिलें। तो मूल एक मिल गए हमें कर्ण में 3, लेकिन उसके पहले हमें तुलना करनी है। तो समीकरण हमारा है x² -3 था तो 0 इंटू x जो पार्ट नहीं होगा वो वाला 0 होगा और -3 बराबर 0 की तुलना करेंगे ax² प्लस bx
और प्लस सी बराबर 0 से, तो ए बराबर 1 मिलेगा, बी बराबर हमें मिल जाएगा 0 और सी बराबर मिल जाएगा -3। तो यहाँ आएंगे, मूल हमें मिला 1 कर्ण में 3, दूसरा मिला माइनस कर्ण में 3। अगर हम राइट की बात करें तो माइनस बी का मान 0 है और ए का मान 1 है। तो इधर भी हमें क्या मिला, कर्ण 3 में से कर्ण 3 घटेगा, 0 आएगा, राइट में भी 0 मिल गया, अर्थात लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए। दूसरा आ जाएंगे, मूलों का गुणनफल। अगला है मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अगर हम C की बात करें और अल्फ़ा बीटा की बात करें तो अल्फ़ा का मान हमारा हो जाएगा कर्ण में 3, गुणे होगा माइनस कर्ण में 3 और ये बराबर हो जाएगा C का मान हमें मिला है ऊपर से -3, अर्थात यहाँ से C का मान -3 है और ए का मान 1 है। तो कर्ण 3 गुणे कर्ण 3 3 हो जाएगा, माइनस तो रहेगा, तो ये -3 बराबर -3 मिल गया, यानी ये भी लेफ्ट और राइट बराबर हो गए। अतः सत्यता में क्या मिला कि सत्य है। यही आपका आंसर हो जाएगा।